नमस्कार। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। 77 साल से हम इस दिवस को लगातार मनाते आ रहे हैं, बड़े हर्ष और माहौल के साथ मनाते आ रहे हैं और लगभग हमें आजाद हुए 80 वर्ष होने वाले हैं। अब जो है ये एक छोटा समय नहीं है, बहुत लंबा समय है। अब हमें सिर्फ इस समारोह को नहीं मनाना है, बल्कि उन प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देना है जो 1000 साल पुरानी स्थिति में लाने के लिए कार्यरत है। विश्वास मानिएगा, आज वे प्रवृत्तियां बहुत प्रबल हो रही हैं जिनकी वजह से भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, मुट्ठी भर विदेशों के अधीन रहा। कितने आते थे विदेशी? 5000, 2000, 4000 और ब्रिटिशर्स तो बहुत ही कम आए थे। फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतने बड़े भूखंड को, जिसका वर्णन पुराणों में है, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, पहाड़ से लेकर के अरब सागर तक, इस भूखंड को जो हम संरक्षित नहीं कर पाए, बचा नहीं पाए, तो कुछ प्रवृत्तियां थी और वही प्रवृत्तियां पुनः जन्म ले रही हैं। मैं आपको कुछ उनमें से बताता हूं एक एक। जब देश में यह धारणा फैलाई जा रही हो कि भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि राज्यों का समूह है, यानी फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है, तो आप निश्चित मान के चलिए इसके पीछे जो है भारत को तोड़ने की मंशा छिपी है, भारत को एक करने की नहीं। संविधान में भी यही लिखा हुआ है कि भारत एक राष्ट्र है, हम भारत के लोग, और उसको जो है प्रशासनिक दृष्टि से या भाषा की दृष्टि से अलग राज्यों में, प्रबंधन की दृष्टि से अलग राज्यों में बांटा गया। लेकिन आज भी यही कहा जाता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत जो है एक फेडरेशन है, यानी फेडरेशन माने एक नकली इकाई है। जब कोई राजनीतिक लाभ के लिए भारत की वैक्सीन को खराब बताए, जिस वैक्सीन ने देश के हजारों देशों ने लिया है, अपने लोगों की जान बचाई है, यहां के लोगों की जान बचाई है, और जब उन्होंने उसका विरोध किया था बगैर किसी तथ्यों के, तो आप समझ लीजिए कि ये लोग जो है इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश के जान की कीमत पर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लोग मरे कोई बात नहीं। जब कोई ग्रुप या समूह देश की संस्कृति खत्म करने के लिए भाषा और क्षेत्रवाद फैलाए, उसका मकसद सत्ता पाने के लिए देश तोड़ना है। उसका उद्देश्य इस भूखंड को जो सदियों से चला आ रहा है, सांस्कृतिक रूप से एक रहा है, बावजूद विभिन्न भाषाओं के, उसको तोड़ने का, खंड खंड करने का यह उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। जब कोई भाषा के आधार पर देश के लोगों को बांटने का प्रयास करे, तो यह देश के विखंडन को की तरफ बढ़ने का कदम है। अगर कोई सत्ता से या कोई व्यक्ति या पार्टी विदेशों से भारत को तोड़ने के लिए मदद मांगता है अपनी सत्ता पाने के लिए, तो ये इतिहास में ऐसे कई समय आए हैं जहां भारत के लोगों ने ही जो है विदेशों से जाकर के मदद मांगी ताकि उनको सत्ता मिले। अगर सिर्फ एक धर्मी जातियों के आधार पर विभाजन का प्रयास करने का वो चल रहा हो, अभियान चल रहा हो, तो निश्चित मानिए ये विखंडन का प्रयास है। याद करें, 60 से 70 वर्षों तक भारत को जो है आर्य और अनार्य के रूप में विभाजित किया गया। आर्यों को बताया गया कि ये विदेशों से आए थे। हालांकि अब जो वैज्ञानिक जांच हुई है उससे तथ्य साबित हो, पूरा का पूरा जो है ये सब कंटिनेंट, सबका डीएनए एक ही है। लेकिन आज भी इस बात को भारत को तोड़ने के लिए फैलाई जाती है, इस पे अंकुश अभी पूरी तरह नहीं लगे। भारत हजारों वर्ष तक, 1000 वर्ष तक भारत में किसी हिंदू का राज नहीं रहा। लेकिन जो इसमें समाज में जो इस दौर में कमी आई, विदेशी शासन में कमी आई, छुआछूत की प्रवृत्ति बढ़ी, उसके लिए भी अगर कोई एक सनातन को अगर दोषित ठहराता है, तो आप ये समझिए कि ये तथ्यों का बिगाड़ना है। ये तथ्यों को जो है सिर्फ देश को तोड़ने के लिए इस ढंग से किया जा रहा है। किसी और धर्म के बारे में हजारों जातियां होंगी, लेकिन उस बारे में नहीं कहा जाता। लेकिन ये सिर्फ एक ही धर्म के बारे में, और वो धर्म जो यहाँ का मूल धर्म है, जो संस्कृति है, मूल संस्कृति है, प्राचीनतम, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में है, तो उसको तोड़ने के लिए फिर ये प्रयास चल रहा है। ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि पहचाने। ये मत समझे कि हम यहाँ पर किसी जगह पर बहुत संख्यक है तो हमें कोई खतरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समय नहीं लगता है बदलने में। अगर ये प्रवृत्तियां जनता के अंदर छिपी हो, अगर ये पनप रही हो, तो हमेशा जो है सतर्क रहें, सचेत रहें, मजबूत रहें, अपने हकों के लिए लड़ें और ऐसे लोगों का दमन करें, ऐसे प्रवृत्तियों को खत्म करें। धन्यवाद।